दोस्तों टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय से धातु तथा अधातु में अंतर और धातुओं के भौतिक गुण। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। धातुओं के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, चलिए देखते हैं। आपका पहला है शुद्ध रूप में धातु की सतह चमत्कार होती है, अर्थात जो धातु होते हैं वो जो शुद्ध रूप में होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं, अर्थात धातु जो ये गुण पाया जाता है उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धातुएं समांतर कठोर होती है। जो धातु होते हैं वो आपके समांतर कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। आपके जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये आपके धातु हैं, लेकिन ये कठोर नहीं होते हैं, ये मुलायम होते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से धातु हैं जो कठोर नहीं होते हैं, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम आपके ये धातु जो हैं ये क्या है, ये मुलायम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जो धातुएं हैं इन्हें हम हथौड़े से पीटकर एक पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं, अर्थात जो पीटकर हम धातुओं को पतली चादर के रूप में दे देते हैं इसे ही हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है तो वो आपका सोना तथा चांदी है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। जो धातु हैं इन्हें हम पतले एक तार के रूप में खींचकर जो आकार दे देते हैं इन्हें ही हम तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है, सबसे अधिक तन्य धातु आपका सोना है। चलिए आगे देखते हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये आपकी उष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक किसे कहते हैं, तो सुचालक वे होते हैं जिसमें बिजली का प्रवाह आसानी से पहुंच जाता है। सभी धातुओं में सिल्वर व कॉपर की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। एल्युमिनियम भी उष्मा का अत्यधिक सुचालक है। अधिक ऊष्मीय सुचालकता के कारण कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनने में किया जाता है। सबसे अधिक, यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक उष्मा की सुचालक धातु कौन सी है, तो आपकी हो जाएंगी एल्युमिनियम कॉपर। ठीक, कुछ धातुओं की ऊष्मीय सुचालकता का क्रम नीचे दिया गया है। कुछ धातुओं की ऊष्मीय सुचालकता का क्रम आपका नीचे दिया गया है। देखते हैं सबसे अधिक सुचालक धातु कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक आपका सुचालक धातु सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड और मरकरी, ये आपकी सबसे अधिक सुचालक धातु है। लेकिन इसमें सबसे कम जो सुचालक धातु हैं वो आपका लेड तथा मरकरी जो है उष्मा के अच्छे सुचालक नहीं है। धातु तथा अधातु में अंतर, तो हम लोग धातु तथा अधातु में डिफरेंट देखेंगे। डिफरेंस चलिए देखते हैं। पहला है आपका पारदर्शिता। तो धातु जो होते हैं वो आपके अपारदर्शी होते हैं, अर्थात अपारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश न गुजर सके, अर्थात इन वस्तुओं में दूसरी ओर से नहीं देखा जा सकता है, आर पार नहीं देखा जा सकता है। अब अधातु के अंतर्गत देखते हैं। तो अधातु जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। अब अपारदर्शी देखते हैं। जिस पदार्थों में से प्रकाश न गुजर सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। पराभासी किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों में से देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, उन्हें उन पदार्थों को पराभासी कहते हैं आपके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति, दूसरा है आपका क्षारीय प्रवृत्ति। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अधातु में देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि, धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं जो होते हैं किसी यदि वस्तु से टकराते हैं तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होता है। जो अधातु होते हैं वो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, हाइड्रोजन से क्रिया। अधिकतर धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती है। जो आपकी धातुएं होती हैं वो अधिकतर हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातु हाइड्रोजन के साथ
अस्थायी यौगिक बनाती हैं। अधातुओं के अंतर्गत देखते हैं तो अधातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। अवस्था, धातुएं जो होते हैं वो समांतर ठोस होते हैं पारे को छोड़कर, अर्थात जो धातु के अंतर्गत पारा है, पारा को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी धातु हैं वो समानता आपके कठोर समानता जो होते हैं वो ठोस होते हैं। उनमें आघात वर्धता और तन्यता का गुण होता है। जो धातुएं होते हैं इनमें आघात वर्धता अर्थात इनको पीटकर एक पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तन्यता अर्थात इन्हें एक तार के रूप में भी बनाया जा सकता है। अधातुएं जो होते हैं अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में होती हैं। जो आपके अधातु होते हैं ये ठोस तथा द्रव तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। सिर्फ आपका ये जो ब्रोमीन है इसको छोड़कर, ब्रोमीन जो है ये आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। घनत्व तथा गलनांक, धातु अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाली होती है। जो आपकी धातुएं होती हैं ये अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। सिर्फ किसको, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। धातु जो सोडियम और पोटेशियम है इनके जो घनत्व और गलनांक होते हैं ये उच्च नहीं होते हैं, ये अपवाद के रूप में आपके हैं। अधातु का गलनांक एवं घनत्व प्राय कम होता है। जो अधातु होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं प्राय कम होते हैं। इसमें भी आपका एक अपवाद के रूप में है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट के जो गलनांक होते हैं ये बहुत ही अधिक होते हैं, अर्थात आपके अधातु के अंतर्गत हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर जो जितने भी धातु होते हैं उनके जो हैं वो गलनांक कम होते हैं और हीरा ग्रेफाइट के गलनांक जो होते हैं वो अधिक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चमक, धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जो आपके धातु होते हैं इनमें एक विशेष चमक होते हैं जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन के अतिरिक्त अन्य धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, अर्थात आपका हीरा ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़कर जितनी भी धातु हैं उनमें कोई विशेष चमक नहीं होता है। आगे देखते हैं। मिश्र धातु, कुछ धातु आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अम्लों से क्रिया, धातु अम्ल के साथ लवण बनाते हैं जबकि अधातु में अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। आगे देखते हैं। चालकता, सभी धातुएं सुचालक होती है। अधातु के अंतर्गत आपका है ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त अधातु जो होते हैं वो चालक होते हैं, अर्थात जो ग्रेफाइट और आपका कार्बन है इन दोनों को छोड़कर सभी जो धातुएं होती हैं वो कुचालक होती है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।